जितनी टॉपिक मैं इस वीडियो में बता रहा हूं, अगर इतने टॉपिक आप कर लेते हो तो आई प्रॉमिस कि आप 40 प्लस मार्क्स इजीली स्कोर कर पाओगे। जितनी भी टॉपिक मैं बता रहा हूं ये टॉपिक्स इजी हैं, आराम से कर सकते हो, हर कोई कर सकता है। अगर आपकी मैथ्स 1 में बैक रही होगी तो आपके जो पेपर हो रहे होंगे वो 100 मार्क्स का पेपर होगा। उसका जो पेपर कोड है वो KS103 है। जो बच्चे अभी नया एडमिशन ले रखे हैं, बीटेक में पहला सेमेस्टर दे रहे हैं, उनका 70 मार्क्स का पेपर होगा। उनका जो कोड है BAS103 है। एक बात यहाँ पर दिमाग में रखना, अगर आप पुराने हो या फिर न्यू हैं, सारे यूनिट सेम है। यूनिट 4 में थोड़ा सा चेंजेस है। सबसे पहले आपको कैले हैमिल्टन थ्योरम पढ़ना है, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स पढ़ना। जब ये हो जाए तब उसके बाद ये वाले टॉपिक से पढ़ना, क्योंकि ऊपर वाले टॉपिक्स इजी हैं और आते ही आते हैं। नीचे वाले टॉपिक्स भी इजी हैं बट थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो जो बच्चे कमज़ोर हैं उनको ऐसा लग सकता है कि यार यहाँ दिमाग का दही बन रहा है, तो सबसे पहले ऊपर वाला ज़रूर पढ़ के जाना है आपको, क्योंकि यहीं से आपके पासिंग मार्क्स इंश्योर हो रहे होंगे। तो ये टॉपिक्स पहले करना है। बाकी जो भाई साहब मीडियम है या फिर टॉपर वगैरह हैं वो सारे टॉपिक से तो करने ही करने हैं। वैसे एक क्वेश्चन आएगा, एनी वन आएगा, यहाँ पर कोई एक ही क्वेश्चन आ रहा होगा। इनकी डिफिनेशंस वगैरह स्टेटमेंट क्या थी सारे अच्छे से प्रिपेयर करना, इजी है, आसानी से कर सकते हो। देखो अगर पुराने स्टूडेंट है ना तो उनके 10 मार्क्स से क्वेश्चन आ रहे होंगे। जो नए वाले भी न्यू सेशन है उनका 7 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा होगा। तो यहाँ पर लेबनीज 101% करके जाना है। कर्व ट्रेसिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो इस वजह से सबसे पहले लेबनीज करना है। तो ये तो 100% श्योर है। अगर जिसको ये लगता है कि भाई मैथ्स वगैरह उससे कायदे में हो नहीं पा रही है तो भाई साहब आपको यूनिट 3 पे फोकस नहीं करनी है। यूनिट 4 भी आपको छोड़ देना, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 5 पे करना। ये चैप्टर्स इजी हैं, आसानी से हो जाएंगे आपसे, आप ट्राई करना, बिल्कुल होंगे, इजी हैं। यहाँ पर अगर 10 मार्क्स की बात करें और 7 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर 101% एक जो क्वेश्चन फिक्स है वो है ग्रीन्स थ्योरम। ये स्टोक्स थ्योरम, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का ही पक्का आता ही आता है, और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो अगर आप नए हैं तो भाई 7-7 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर नए पुराने हैं तो 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे होंगे। तो ये टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने ही करने हैं हर हाल में। इनको तो नीचे वाले ग्रीन थ्योरम और गॉस वाले तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ने हैं। अगर 2 मार्क्स में बात करोगे तो 2 मार्क्स में इनकी डेफिनेशन वगैरह आ जाएगी आपको। उसके बाद आएगा कर्ल और डाइवर्जेंस की डेफिनेशंस या फिर सिंपल न्यूमेरिकल्स आ रहे होंगे। इनका कोड BAS103 है। वो ये वाले टॉपिक्स कर रहे होंगे यूनिट 4 में, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, बीटा गामा फंक्शन, डिरिचलेट इंटीग्रल। डिरिचलेट वाला भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उसको छोड़ना ही नहीं छोड़ना है। उसके बाद चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, उसके बाद आता है बीटा एंड गामा फंक्शन। ये 3 टॉपिक्स ही आपको करने हैं जो कि सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। कि अगर आप वीक हैं तो यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 5 करेंगे। बाकी तो बात समझ में आ गई होगी कि मैंने कहा क्या आपको। स्टिल आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन मेरे को बता देना कि टॉपिक्स कहाँ से पढ़ने, कैसे पढ़ने हैं।